क्या गर्दन का दर्द आपके भी रहता है? क्या दर्द कंधे या हाथ तक जाता है? क्या दर्द मोबाइल या लैपटॉप पर काम करते समय बढ़ जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गर्दन का दर्द क्यों होता है और 5 बड़ी गलतियां जो कई लोग कर देते हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल पेन या गर्दन का पेन हो जाता है। और इसमें आखिर में आपको लास्ट में 5 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप सही और आसान तरीके से घर पर कर सकते हैं ताकि आपके गर्दन में दर्द ना रहे। सर्वाइकल पेन क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वाइकल पेन क्यों होता है। हमारी गर्दन में 7 हड्डियां जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है। इन हड्डियों और मांसपेशियों, लिगामेंट और नसों पर दबाव पड़ता है जिनके कारण गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार गर्दन का दर्द गर्दन तक ही सीमित नहीं रहता। कई बार नसों का ज्यादा दबाव के कारण ये हाथ और उंगलियों में सूनपन, झंझनाहट और सीवियर पेन कंडीशन भी हो जाती है। अब हम जानेंगे कि सर्वाइकल पेन के मुख्य कारण जिसकी वजह से गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम घंटों भर नीचे देखकर मोबाइल चलाते हैं जिसके कारण गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। नसों पर दबाव पड़ता है, मांसपेशियां टाइटनेस फील हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है जिसके कारण सर्वाइकल में पेन शुरू हो जाता है। और दूसरा है कि लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करना। बहुत सारे ऑफिस में जो वर्क करते हैं उनका लैपटॉप पर काम रहता है। जो भी इंजीनियर है वो काम करते हैं तो वो लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करते हैं जिनके कारण गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। गलत तकिया का इस्तेमाल करना जिसकी वजह से हम रात भर एक ही पोजीशन में तकिया लगा के सो जाते हैं, बहुत मोटा तकिया लगा लेते हैं जिसके कारण सर्वाइकल में पेन शुरू हो जाता है। और दूसरा है कि एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठना, कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं गर्दन को झुका के, तो बहुत रेपिटेटिव फोर्स पड़ता है जिनके कारण नसों पर और मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है जिससे कि गर्दन का पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, मैंने तो ये मुख्य कारण आपको बताए हैं। आओ अब हम जानेंगे 5 सबसे बड़ी गलतियां जिन्हें लोग कर बैठते हैं जिसकी वजह से गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है। गलती नंबर 1 कि दर्द शुरू होता है और हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, मूवमेंट रोक देते हैं। गर्दन के कई बार क्या होता है कि गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है और गर्दन में कोई भी मूवमेंट नहीं करते जिसकी वजह से मांसपेशियां और भी ज़्यादा टाइट हो जाती है और नसों पर और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और सर्वाइकल का जो आरोहण है वो भी कम हो जाता है। गलती नंबर 2 दिन भर नीचे देख के मोबाइल चलाना। कई बार और बहुत सारे युवा आजकल मोबाइल पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दिन भर मोबाइल नीचे देखकर चलाते हैं जिसकी वजह से गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है। और लंबे समय तक हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं या फिर मूवमेंट नहीं करते हैं तो और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ जाती है, जैसे कि नसों को ज़्यादा दबाव होने पर हाथों में सुनपन, उंगलियों में सुनपन शुरू हो जाता है। गलती नंबर 3 बार बार पेन किलर खाना। पेन किलर सिर्फ दर्द को कम करता है और दर्द का मेन ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए दर्द कम होगा, उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा और पेन किलर से और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। जैसे कि पेन की किलर खाने से पेन तो कम होगा, पेन होगा ही नहीं और हम उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिविटी कर बैठते हैं जिसके कारण और ज़्यादा सीवियस कंडीशन हो सकती है। गलती नंबर 4 कि गलत एक्सरसाइज करना। कई बार क्या होता है कि पेशेंट फिजियोथेरेपी डॉक्टर कुछ और एक्सरसाइज बताते हैं और वो घर पे आके कुछ और ही कर लें जिसकी वजह से गर्दन का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज जो डॉक्टर बताते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। मेरे पेशेंट में भी मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं उनको बताता कुछ और हूँ और घर पर कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। अगले दिन मैं आप उनको पूछता हूँ कि भाई कौन सी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे, तो वो मुझे उल्टे ही एक्सरसाइज बताते हैं जिसके कारण वो पेन की शिकायत करते हैं कि सर हमारे पेन हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी ना करें। गलती नंबर 5 पोस्चर पर ध्यान न देना। हम पोस्चर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, ये बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देते हैं। कई बार पेशेंट मेरे पास चल के आते हैं उनके मैं पोस्चर को देख के बता सकता हूँ कि इनमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए अपने पोस्चर पर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो और अपने गर्दन को सही रखो। और ये 5 जो सबसे बड़ी मुख्य कारण है
गर्दन के दर्द के और बड़े कारण हो सकते हैं जो कि मैंने वीडियो में नहीं लिए, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य जो कारण है, जो मेन जो रीजन है, वो आपके सामने मैं बता चुका हूँ। मैंने इस वीडियो में आपको सर्वाइकल पेन क्या होता है और इसके कौन कौन से कारण हैं और इसके कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं और 5 एक्सरसाइजेस बताइए। इनमें और भी सारी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैंने बता दिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड में, अपनी फैमिली में, ताकि गर्दन दर्द से छुटकारा मिल सके। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा हो और किस पे मैं बनाऊं। आप जैसे कमेंट करेंगे उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।